हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन क्लासेस फॉर रीजनल लर्नर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अभी तक नीट एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आ सकते हैं। तो अभी जो सभी हम देखिए इस प्रकार से डिस्कस करेंगे, सभी जितने भी टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में भी आ रहे हैं रिसेंट ईयर में और जो आ सकते हैं उस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, अभी 2023 में पूछा गया है और रिसेंटली ये पूछे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, जो एंगल निकालने के लिए आता है उसके क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे हम। उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाना है, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट वाले ही हैं। तो कैसे क्वेश्चंस में कैसे पहचानेंगे कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ये भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो होता है हमारा, कैसे जानेंगे कि आई जे है तो के कैप आएगा, माइनस के कैप, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रिक्स भी है हमारे पास जो डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। उसके बाद ये एक ट्रिक है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक वो बता दे रहा हूँ मैं कि किस क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। कुछ ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक के पूछे गए हैं। और बिलीव मी, आप ये वीडियो क्लास तक आपके सारे वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन जो कि किसी टॉपिक्स में नहीं, बस ऐसे ही उससे हम क्वेश्चन के थ्रू सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे वो। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। इस वीडियो को तो बहुत कम से कम समय में हमें कंप्लीट करना है और आपको अच्छे से समझाना भी है, तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बता दें आपको कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और भी हेल्पफुल वीडियोज मिल सकें। तो ऑल वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व फॉर नीट एग्जाम, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में हम जान लें कि यहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है और ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा और इसके जो अपोजिट साइड में होता है वो माइनस एक्स एक्सिस होता है। और यहाँ जो होता है, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे आएंगे तो क्या होता है, माइनस वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या समझना है आपको कि जो वाई एक्सिस है और प्लस वाई एक्सिस में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ऊपर तरफ से नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमेशा जनरलाइजेशन फॉर्म में इसे लर्न कर लीजिए और ये आपको डायरेक्शन में ही यही चीज़ काम आने वाली है। तो ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस में हमें नॉर्थ याद करना है, नीचे में उसके साउथ, और इधर राइट हैंड साइड देखेंगे आप तो प्लस एक्स एक्सिस में ईस्ट होता है और माइनस एक्स एक्सिस में वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो वेक्टर एक डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं, तो आपको डायरेक्शन के लिए यही चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीट 2023 सेट जी फोर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 जो भी रिसेंट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए हमारे पास नीट का एग्जाम का पेपर भी है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो मूव कर रहा है साउथवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। साउथवर्ड डायरेक्शन में साउथ की तरफ मूव कर रहा है और सडनली क्या होता है, अचानक से वो क्या करता है, ईस्ट में मुड़ जाता है, मतलब साउथ में जाते जाते वो ईस्ट में मूव कर जाता है, ठीक है। विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से वो साउथवर्ड की तरफ जा रहा है ठीक उसी स्पीड से वो मुड़ भी जाता है, टू अवॉइड एन अपोनेंट, ठीक है। अब एक अपोनेंट को अवॉइड करने के लिए, मान लीजिए एक फुटबॉल प्लेयर इधर से आ रहा था, एक फुटबॉल प्लेयर इधर से आ रहा था, उसे अवॉइड करने के लिए वो इधर सेम स्पीड से अचानक से मुड़ गया। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग, तो उस प्लेयर पे क्या फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन के अलॉन्ग, मतलब कहाँ फोर्स लगा है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो मूव कर रहा है साउथवर्ड डायरेक्शन। तो हमको पता है अभी ऊपर से हमने ये पढ़ा कि साउथ किधर होता है, माइनस वाई एक्सिस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है।
और ये यहाँ पे हो गया क्या, वाई एक्सिस प्लस माइनस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हो गया प्लस वाई एक्सिस और यहाँ पे हो गया माइनस वाई एक्सिस। तो हम क्या सीखें अभी कि जो नीचे की माइनस वाई एक्सिस होता है यहाँ पे होता है साउथ डायरेक्शन, और जो प्लस वाई होता है वहाँ पे होता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन होता है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है हमारा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ईस्ट डायरेक्शन होता है, और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई एक फुटबॉल प्लेयर है जो मूव कर रहा है साउथवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस तरफ वो मूव कर रहा है, किस तरफ, इस तरफ कोई फुटबॉल प्लेयर ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो फुटबॉल प्लेयर मूव कर रहा है और वो अचानक से क्या होता है, अचानक से ईस्ट की तरफ मूव कर जाता है। तो ईस्ट हमारे पास ये है, यानी इस डायरेक्शन में ये उसके बाद मूव कर जाता है, इधर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है कि वो जो प्लेयर किस क्या फोर्स लगा, फोर्स की क्या, द फोर्स दैट एक्ट ऑन प्लेयर बाय टर्निंग, टर्निंग के समय, मुड़ते समय उस पर क्या फोर्स लगा। ठीक है, और हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, हमें ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिया है, यानी ये हमसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, मैग्नीट्यूड नहीं बताया कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है। और अगर आपको वेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम है बेसिक टू एडवांस, तो आप जाके हमारे वन शॉट वेक्टर देख सकते हो, उसमें सारी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन वन वीडियो। आधे घंटे से थोड़े ज़्यादा वीडियो है वो, आप जाकर वहाँ देख सकते हो, और इस वीडियो के लिंक में भी उसका, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वन शॉट वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब क्या डिस्कस करें क्वेश्चंस को, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताया है, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस नहीं किया। हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पे डायरेक्शन दिया, तो हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में वो पूछ रहा है। देखिए नीट एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि आपको डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं पूछता। ठीक है, जितना उसको हो सकता है उतना आपको फंसाएगा। तो ठीक है, तो डायरेक्शन हमको सिर्फ बताना है कि वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग उस पर फोर्स रिजल्टेंट यानी इफेक्टिव फोर्स लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए साउथवर्ड डायरेक्शन में वो जा रहा था, साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इधर इस तरफ जा रहा था और अचानक से इस तरफ मूव कर लिया। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। और हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन होता है सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है, स्केलर के पास नहीं होता। तो यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। वेक्टर यहाँ कौन है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है बेसिकली, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या, हमको सिर्फ डायरेक्शन पूछा, यानी सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। इनडायरेक्टली किसके बारे में पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछता तब हम मास और इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है। और हमें पता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन होता है। तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन को लेंगे, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, यानी हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। चेंज इन वेलोसिटी अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें डायरेक्शन के बारे में मालूम चल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करनी होती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन देखना है हमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमको फाइनली यहाँ पे ईस्ट में ये टर्न किया था, और इनिशियली देखें तो साउथ में चल रहा था। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पहले फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमें। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि ये फाइनली जो था ये किस में मूव कर रहा था, फाइनली ये मूव कर रहा है माइनस, फाइनली ये मूव कर रहा है माइनस, सॉरी प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। और इनिशियली ये किस में मूव कर रहा था, इनिशियली मूव कर रहा था ये माइनस वाई एक्सिस में मूव कर रहा था। तो डेल्टा भी जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जो फाइनल वेलोसिटी है किस में हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस वाई एक्सिस में है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है फाइनली, क्योंकि इनिशियल तो यहाँ से शुरू किया था और साउथवर्ड में गया था। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माइनस जे कैप हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस में है।
और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करा था तो आई कैप हो जाएगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे यानी आई माइनस, और ये माइनस वाई में मूव कर रहा था इनिशियली तो माइनस जे कैप, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो आई प्लस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा इसकी आ गई। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ साउथ में था, माइनस जे कैप में मूव कर रहा था, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाला तो ये प्लस जे कैप हो गया, तो यहाँ पे हम इसे ऊपर की तरफ बना देंगे प्लस जे कैप में। तो अब देखिए आई कैप में इधर, ठीक है, ये प्लस जे कैप, तो यहाँ पे हमने ऊपर जे कैप बना दिया। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इसकी कितनी आई है, प्लस जे कैप। तब रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, रिजल्टेंट ठीक इनके बीच से जाएगा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा हमारा, तो किसके अलोंग रिजल्टेंट जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको देखने के लिए ऑप्शन में क्या क्या था, अलोंग साउथ वेस्ट, अलोंग ईस्टवर्ड, अलोंग नॉर्थवर्ड एंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ही तो जा रहा है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे अलोंग नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं डायरेक्शनल पेपर बहुत ही ईजी होते हैं। इसमें कुछ घुमा के पूछा था इसलिए आपको इतना समझाने में टाइम दिया। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली अगर पूछा होता तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रक है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड वगैरह दिया है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो एक ट्रक है जो ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, और वो क्या हुआ, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रैवल विद द सेम स्पीड, व्हाट आर द चेंजेस इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो 20 मीटर पर सेकेंड जो थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, और फिर कहाँ थी, नॉर्थ की तरफ थी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना लेते हैं। अब कोई ट्रक है वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ नॉर्थ की तरफ इनिशियली ये मूव कर रहा है, और फाइनली ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया, फाइनली ये इधर की तरफ चला गया, और सेम स्पीड से, यानी 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ भी था और 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ भी था। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें व्हाट आर द चेंजेस इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा भी पूछ रहा है। डेल्टा भी हम जानते हैं क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। तो इनिशियल जो था उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इनिशियल यहाँ पे पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो देखिए पहले क्या था, पहले हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंडीशन था, 20 जे कैप है। देखिए ये इधर जे कैप में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो 20 जे कैप है, और यहाँ पे ये मुड़ गया वेस्ट की तरफ, यानी माइनस एक्स एक्सिस में चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 आई कैप। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, -20 आई कैप -20 प्लस 20 जे कैप। तो कुछ इस प्रकार का आपको कंडीशन दिया है। अब हम कंडीशन दिया, लेकिन हमको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड इन किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस में। तो -20 आई के, अब फाइनल वेलोसिटी से माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, माइनस करेंगे 20 जे कैप, तो 20 जे कैप जो था वो -20 जे कैप हो गया। तो ये जो था प्लस में, ये माइनस में चला गया, यानी इस डायरेक्शन में इसे हम बना लेंगे। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आने, और ये तो पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, जब यहाँ आ गया तो और रिजल्टेंट कहाँ जाता है, रिजल्टेंट ठीक दो वेक्टर के बीच में जाएगा, तो यहाँ जाएगा। तो ये कहाँ आ गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन हमें पता चल गई कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका इफेक्टिव डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगा। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब बिल्कुल बीच से गया है इसलिए इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, और
cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो इसलिए 2ab cos थीटा तो नलीफाई हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, एक मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 प्लस 400 अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 800 हो जाएगा। अब 800 होगा या फिर इसको करेंगे तो 400 का 20 बाहर आएगा और इसका भी 20 बाहर आएगा, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 20, ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400, 400 इंटू 800, तो ये 800 इस प्रकार से 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 20 अंडर रूट 2 साउथ वेस्ट यानी पहला आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारे डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। और सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो लॉन्ग वीडियो है हम नहीं बना सकते।